क्या बाबा साहेब ने की थी राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी? क्या बाबा साहेब जानते थे कि आज नहीं तो कल राम मंदिर जरूर बनेगा? क्या मोदी को पता था कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के बारे में कोई ऐसी भविष्यवाणी की थी? क्या राम मंदिर बाबा साहेब के सिद्धांतों पर बना है? आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। हम आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के उन वचनों के आधार पर यह बताने जा रहे हैं कि बाबा साहेब जानते थे कि हिंदू धर्म का कोई भी खात्मा नहीं कर सकता है, न इस्लाम और न ही ईसाईयत। उन्होंने सालों पहले ही ये कह दिया था कि हिंदू धर्म को खत्म कर पाना लगभग असंभव है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही दुनिया के इतिहास में एक अनोखी घटना घटी है। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी मूर्ति पूजक धर्म ने किसी अब्राहमिक धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वालों से अपना धर्म स्थल वापस लिया है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है कि जहां जहां ईसाईयत और इस्लाम ने अपने पैर पसारे, वहां की धर्म, संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस्लाम से पहले मिस्र या इजिप्ट में मूर्ति पूजक फराओ शासकों का राज था, जिन्होंने दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक पिरामिडों का निर्माण कराया था। लेकिन इस्लाम के वहां पहुंचते ही फराओ का धर्म समाप्त कर वहां के सारे लोगों को मुसलमान बना लिया गया। इसके बाद वहां के रहने वाले ही अपने धर्म, संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूल गए और अपने ही पूर्वजों को काफिर कहने लगे। ईसाईयत जब यूरोप पहुंची तो वहां के रोमन और ग्रीक सभ्यताएं अपने उत्कर्ष पर थीं, लेकिन ईसाई धर्म के वहां पहुंचते ही रोमन और ग्रीक देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर वहां के सभी लोगों को ईसाई बना लिया गया। आज रोम और ग्रीस के पुराने देवी देवता सिर्फ म्यूजियम की शोभा बनकर ही रह गए हैं और उनकी पूजा कोई नहीं करता। ईरान की बात करें तो वहां के रहने वाले पारसियों को इस्लाम की तलवार के सामने झुकना पड़ा और धीरे धीरे वहां के सारे अग्नि पूजक आर्य पारसी मुसलमान हो गए। बाकी कुछ बचे पारसियों को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। आज रतन टाटा, बमन ईरानी जैसे कुछ पारसी ही भारत में बचे हैं। ईरान में आज पूरी तरह से इस्लाम का शासन है। वहां की पुरानी संस्कृति, धर्म और सभ्यता को इस्लामी आक्रांताओं ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने ना तो इस्लाम के सामने अपने घुटने टेके और ना ही ईसाईयत के सामने समर्पण किया। आज भी देश की 80% आबादी इस्लामी और ब्रिटिश ईसाई शासन के बावजूद हिंदू बनी रही। ईसाईयत और इस्लाम दोनों के लिए ही आज भी भारत अनफिनिश्ड बैटल ही रह गया है। इसकी वजह क्या है? इसे ही बाबा साहेब ने अपने एक लेख में प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ को कोट करते हुए लिखा था। बाबा साहेब ने साल 1954 में अपने एक लेख में लिखा था कि भारत में अगर हिंदू धर्म टिका रहा तो उसके पीछे उसकी कुछ विशेषताएं थीं जो किसी भी अन्य धर्म के पास नहीं थी। बाबा साहेब कहते हैं कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो उस वक्त सिर्फ भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था। बाबा साहेब कहते हैं कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि बुत, जो कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ मूर्ति होता है, वो बुत दरअसल बुद्ध का अरबी अपभ्रंश है। इस्लाम में बुत तोड़ने का असली अर्थ बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने के अर्थ में लिया जाता था। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्लामी हमलावरों ने बुद्ध की मूर्तियों को इन सभी देशों में तोड़ा और बौद्ध धर्म पर गहरे आघात किए। बाबा साहेब कहते हैं कि यह भी सच है कि इस्लामी हमलावरों ने भारत में हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा, लेकिन हिंदू धर्म भारत में बचा रह गया और बौद्ध धर्म उन देशों से खत्म हो गया। बाबा साहेब कहते हैं कि चूंकि हिंदू ब्राह्मणों ने अपने धर्म को अपने अपने घरों में अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देकर बचाए रखा, वहीं बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध विहारों तक ही सीमित रह गया था और बौद्ध बनने के लिए बौद्ध भिक्षु बनना आवश्यक था। इसलिए जब बौद्ध विहारों पर हमले किए गए और बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया तो बौद्ध धर्म का नाम लेवा कोई नहीं बचा और बौद्ध धर्म खत्म सा हो गया। लेकिन हिंदू घरों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षाओं और घरेलू कर्मकांडों के जारी रहने से हिंदू धर्म बचा रह गया और हिंदुओं ने अपनी परंपराओं को बचाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली।
दोस्तों, बाबा साहेब ने बिल्कुल सही कहा था कि हिंदू धर्म पर जब इस्लामी हमले हुए और ईसाइयों ने भी जब हमारे धर्म ग्रंथों में बदलाव कर हमारे देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी, तब भी हिंदुओं ने अपने धर्म में कुछ विशेष प्रकार के बदलाव करके आखिरकार इसे बचा ही लिया। जब हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हमने अपने धर्म के प्रचार को एक नया तरीका दे दिया, भागवत कथाएं शुरू की गई, हिंदू धर्म से जुड़े उत्सवों को अपने घरों में एकांत में मनाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों ने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई, हमने मंदिरों में जाने के बजाय घर पर ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। इस प्रकार हिंदू धर्म तब तक बचा रहा तब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। इसके बाद भी जब देश का संविधान बना तो बाबा साहेब ने प्रभु श्री राम के दरबार के चित्र को अपने संविधान में जगह देकर यह साबित कर दिया कि हिंदू धर्म ही इस देश को आगे ले जाएगा। आजादी के बाद भी जब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकारों के द्वारा हिंदू मंदिरों की उपेक्षा होती रही, तब भी हिंदुओं ने अपने धर्म को बचाए रखा। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें यह पता था कि बाबा साहेब ने यह समझ लिया था कि हिंदू धर्म की ताकत क्या है और कोई उसे नष्ट क्यों नहीं कर सकता। मोदी को पता था कि हिंदुओं के घरों में सनातन हमेशा जिंदा है, बस उसे मंदिर में एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के रूप में इसकी पुनर्स्थापना कर दी है। मोदी ने प्रसिद्ध शायर अल्ताफ हुसैन हाली की यह शायरी भी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सातों समंदर पार करने के बाद भी इस्लाम का बेड़ा गंगा में आकर डूब सा गया। ये शेर भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अल्ताफ हुसैन हाली ने कभी ये दर्द बयां करते हुए लिखा था, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मजाहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में ठटका न कुलजम में झिझका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहानी में गंगा में आकर। अल्ताफ कहते हैं कि उनके दीन के जहाज ने सातों समंदर पार कर लिए, लेकिन गंगा के किनारे आकर उनके दीन का जहाज डूब गया। मोदी जानते हैं कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की जो ताकत देखी थी उसे सच करने का वक्त अब आ चुका है। कोर्ट के आदेश से जब राम जन्मभूमि विवाद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो उन्होंने देर न करते हुए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हिंदू धर्म ही संसार का इकलौता धर्म है जो अब्राहमिक धर्मों के प्रसार को रोककर इतिहास की धारा को पलट सकता है। आज दुनिया में मूर्ति पूजक हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जिसने अपने धर्मसर को किसी ऐसे धर्म से वापस लिया है जो मूर्ति पूजा को हराम मानता है। ये बाबा साहेब की दूरदृष्टि थी और मोदी की रणनीति थी जो उस असंभव को भी संभव कर दिखाया, जो ना तो मिस्र कर पाया, न रोम, न ग्रीस और ना ही कोई और। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।